वेलकम नेहा। थैंक यू सो मच आंटी। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री गुड कृष्ण। आफ्टरनून जी। आज हम लोग फिर आए हैं भगवत गीता के नए चैप्टर 11 के साथ, जो है विराट रूप ईश्वर, जिसमें अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराएंगे। इस अध्याय तक आते आते अर्जुन का मोह दूर हो चुका था, उसकी सब शंका समाप्त हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि श्री कृष्ण जी हैं, वो मेरे सखा नहीं है, एक साधारण इंसान नहीं है, अपितु वही परम पिता परमेश्वर है। लेकिन वो ये चाहते थे कि एक बार मैं जो विभूतियां, जो ऐश्वर्य मुझे बताए हैं भगवान ने अपने, एक बार मैं उसके साक्षात दर्शन करूं। तो वो इस अध्याय में हम करेंगे। ये है हमारा चैप्टर 11 श्रीमद् भगवत गीता का। विश्व रूपम दर्शनम योगम कहते हैं इसे, या इसे विराट रूप भी कहते हैं, ईश्वर का विराट रूप। इसका प्रथम श्लोक हम लोग लेते हैं, जो अर्जुन ने कहा है। अर्जुन वाच, मदनुग्रहाम परम गुहा अध्यात्म अध्यात्म ससजितम यत्व योक्त वचनस्ते मोह अयम विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो चुका है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा क्या ये संभव है कि मैं आपका वो रूप देख सकूं, उस स्वरूप के दर्शन कर सकूं। अर्जुन चाहते हैं कि प्रभु स्वयं उस विराट रूप में आए और मुझे उसके दर्शन कराएं, क्योंकि मेरा आपके इस गोपनीय ज्ञान से मेरा सब अज्ञान नष्ट हो चुका है। तो अब मैं इतना समर्थ हो चुका हूं कि आप मुझे अपने उस विराट रूप के दर्शन कराइए। अब इसमें श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि वो अपने तेज से जो है वो सूर्य की रोशनी को कम कर देते हैं, और बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे तो दिन में भी शाम हो गई थी, संध्या हो गई थी। तो वो आगे अर्जुन कहते हैं, भाव भावाप्यो हे भूताना श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्वा कमल पक्षात्र महात्मा चाव्य। कि हे कमल नेत्र, कमल जैसे नेत्रों वाले, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। यहाँ अर्जुन इतने प्रसन्न हैं कि वो कृष्ण जी को कमल नयनम की संज्ञा देते हैं, क्योंकि अर्जुन ये जान चुके हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का जो कारण है वो मेरे सखा श्री कृष्ण ही है। एवमेत्याद्यम त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तमः। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। क्योंकि श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा कि आप जैसा कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन्होंने साक्षात स्वरूप में जो है वो ब्रह्मांड में प्रवेश किया है, और वो ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज में यथारूप स्थित है, लेकिन आप उन्हें उन्हें देख पाना संभव नहीं है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि जो आपने अपना मुझे ऐश्वर्य बताया है, जो आप अपने बारे में कहते हैं, मैं आपको उसी प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूं। अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी जो भी विभूतियां बताई हैं वह सब सत्य है, परंतु अर्जुन को शंका नहीं है कृष्ण जी के ऊपर, लेकिन वो चाहते थे कि भविष्य में आने वाले लोगों को ये विश्वास हो कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने विराट रूप में आए और दर्शन दें। इसके बाद पश्यादित्यानुवसु रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्णानि पश्याम च श्रेयाणी भारतः। हे भरतवंशी अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं यहाँ, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, अदिति के 12 जो जिसमें बताए गए हैं कि सारे देवताओं को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। कि सारे ही देवता, अदिति के जितने पुत्र हैं,
अदिति देवताओं की माता कही जाती हैं, वो तुझे सब मेरे ही अंदर दिखाई देंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अर्जुन, श्री कृष्ण जी, ये सब क्या सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक कैरेक्टर्स हैं। तो अर्जुन कौन है? भक्त है। और भक्त के सारथी कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान जो है वो अपने भक्त की शंका दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अपने विराट रूप के भी दर्शन दे सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ भक्त को रिप्रेजेंट करते हैं और कृष्ण जी जो है उनके सारथी। एह कस्थ जगत कृतसा पश्याद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान दृष्टमिक्षति। कि हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर बैठ के सब कुछ नहीं देख सकता, ये वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन ऐसा प्रिय भक्त है प्रभु का, कि जिससे प्रभु ने भूत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन एक ही स्थान पे उसके रथ में बैठे बैठे ही कराए थे, क्योंकि वो अर्जुन के प्रिय सखा थे और अर्जुन बहुत विद्वान था। न तु मां शक्येश दृष्ट मने नैव स्वच्छ शुषा दिव्य तदामित्य चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। कि परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं, इसी से मैं तुम्हें दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरे ईश्वरी योग शक्ति को देख पाएगा। श्री कृष्ण जी पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन को जो भी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि साधारण चक्षुओं के द्वारा हम ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसे अलौकिक दिव्य चक्षु देता हूं जिनसे तू मेरे विराट स्वरूप के दर्शन करेगा। और अर्जुन भी यही चाहते थे कि भविष्य में लोग ईश्वर की महिमा को मान सकें और मान सके कि श्री कृष्ण जी ही परमपिता परमेश्वर थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक बार अपने विराट स्वरूप में सबके सामने आए। जिस प्रकार से अर्जुन जो है उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार संजय, जो कि धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुना रहे थे, जिनको दूरदृष्टि दी गई थी महर्षि वेद व्यास द्वारा, वो भी श्री कृष्ण जी के उस विराट स्वरूप को देख पा रहे थे, क्योंकि उनके पास भी वो दिव्य दृष्टि थी। तो संजय कहते हैं कि एव मुक्तवा ततो राजन्म हा योगेश्वरो हरि दर्शया मास पार्थया परम रूपमेश्वर। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कह के उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया है। उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन जो है वो संजय भी कर पा रहे थे। और संजय को भगवान क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि उनके पास दूरदृष्टि थी। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, जैसे हम कह रहे हैं ना, सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। तो जिसके पास दूरदृष्टि होती है, दूर तक, भविष्य तक देखने का ज्ञान, वो ही ईश्वर के स्वरूप को पहचानता है। तो संजय के पास दूरदृष्टि थी, तो वो ईश्वर के उस स्वरूप को देख पा रहे थे, जो ये समझता है कि मेरे आज किए हुए किसी कृत्य का मेरे भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ईश्वर को पहचानने के लिए दूरदर्शिता भी बहुत जरूरी चीज होती है, इसीलिए संजय भी उनको देख पा रहे थे। और संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र से कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता, इतना तेज, इतना विराट रूप, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमकने लगे हैं। मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा हे राजन कि इस समय वहां का क्या दृश्य है। अनेक वक्त्य नयनो अनेकाम अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरम दिव्यानिकोधनम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य दृश्य देखे थे। श्री कृष्ण जी के एक स्वरूप के अंदर असंख्य नेत्र, असंख्य दृश्य देखे थे, और वो देवी देवी आभूषणों से अलंकृत थे और विशालकाय पूरे ब्रह्मांड पे फैला हुआ रूप था।
वो इस प्रकार का रूप था कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ था, लेकिन उस स्वरूप को अर्जुन एक जगह बैठ के देख पा रहे थे उस दिव्य दृष्टि के द्वारा। दिव्य मालायाम भरद्रा दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्रयमयम देववंत विश्वतोमुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध के का शरीर पे लेप किए हुए, उस प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब अच्छा, इन श्लोकों से ये मालूम पड़ रहा है कि अर्जुन जो है वो बहुत ही विराट स्वरूप था उनका, और अर्जुन उस विराट स्वरूप को एक छोटी सी जगह पर बैठ के पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे थे। ब्रह्मांड तक फैला हुआ उनका मुख जो था वो पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ था, उनकी भुजाएं पूरे आकाश तक जा रही थी, लेकिन प्रभु की कृपा से अर्जुन वो सब देख पा रहे थे। प्रभु की जिसके ऊपर कृपा होती है, जैसा कि देखिए, आप भी उस विराट स्वरूप के दर्शन कीजिए, किस किस प्रकार का उनका ये विराट स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सारे देवी देवताएं सब सब उन्हीं के उस स्वरूप में समाये हुए हैं, और पूरी पृथ्वी, पूरे ग्रह उनके चारों तरफ है। उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन जो है अर्जुन कर पा रहे थे। तो अभी हम अर्जुन की जैसे बात कर रहे हैं कि अर्जुन को ये अवसर क्यों मिला, क्योंकि अर्जुन जो है उनके अनन्य भक्त थे। सखा तो थे लेकिन अनन्य उनके भक्त थे। जैसे आंटी ने अभी कथा की बात की, तो इसी बीच में ही मैं इसमें एक कथा लेना चाहूंगी कि भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कि एक पुजारी जी थे एक राज्य में, तो उनके जो महाराज थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर के लिए उन पुजारी जी को उन्होंने अपॉइंट किया कि आप जो है रोज यहाँ पूजा आरती करेंगे और मैं आया करूंगा। लेकिन पुजारी जी तो भगवान के सेवक ही थे, मंदिर राजा का था। तो राजा का नियम था कि वो रोज सुबह शाम आते थे, तो बिहारी जी को जो माला चढ़ाई जाती थी वो माला उतार के फिर राजा को चढ़ाई जाती थी। यही नियम सदियों तक चलता रहा कि जो पुजारी जी को राजा माला चढ़ाई गई, सॉरी, उनको बिहारी जी को वही माला पुजारी जी उतार के फिर राजा को पहना दिया करते थे। और राजा का नियम था कि वो नियम से शाम को आया करते थे अपने बनाए हुए मंदिर में। एक बार ऐसा होता है कि राजा बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, पुजारी जी भी बुजुर्ग हो गए थे, तो राजा जो है वो नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा नहीं आए। तो अब पुजारी जी को लगा कि ये माला कैसे उतार के मैं इसका क्या करूं, आज राजन तो आए नहीं है। तो उनके मन में ये आया कि मैं भी तो इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस माला को नहीं पहन सकता, आज मैं पहन लेता हूँ। तो वो जैसे ही उस माला को धारण करते हैं, तभी राजा का एक सेवक आके कहता है कि महाराज आ रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा बिना बिहारी जी के दर्शन किए, तो महाराज आ रहे हैं। पुजारी जी डर से अपनी जो है वो माला उतार के फिर से प्रभु को पहना देते हैं कि कहीं महाराज को पता ना पड़ जाए कि मैंने ये नियम तोड़ा है। महाराज आते हैं, आरती होती है, उसके बाद भगवान की माला जो है वो महाराज को पहनाई जाती है, तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आता है। तो महाराज जो है वो तो महाराज ठहरे, तो उनको बहुत जोर से गुस्सा आता है। कहते हैं कि ये बाल कैसे आया इस माला में, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो पुजारी जी कहते हैं कि ये उनका बिहारी जी का है। तो महाराज कहते हैं बिहारी जी का सफेद बाल, मैंने तो कभी नहीं देखा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं। तो पुजारी जी डर जाते हैं कि कहीं महाराज जो है वो मुझे मृत्यु दंड ना दे दें इस बात पे कि मैंने माला पहनी है। कहते हैं नहीं नहीं, ये बिहारी जी का ही है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, कल मैं श्रृंगार के समय आऊंगा जब बिहारी जी का मुकुट उतारा जाएगा, और मैं देखूंगा कि इनके बाल कैसे हैं। अब पूरी रात जो है वो पुजारी जी को नींद नहीं आती है कि क्या होगा, सुबह तो मुझे निश्चित मृत्यु दंड मिलेगा क्योंकि बिहारी जी के बाल तो व्हाइट है नहीं। सुबह हो जाती है, श्रृंगार के समय महाराज आ जाते हैं, और जैसे ही बिहारी जी का मुकुट उतारते हैं तो देखते हैं बिहारी जी के सारे बाल व्हाइट है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं ऐसे कैसे हो गया कि कभी प्रभु के तो व्हाइट बाल हमने देखे नहीं कि उनके सफेद हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है, पुजारी की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाता है, और पुजारी जी बता देते हैं कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने जो है आपकी अनुपस्थिति में वो माला पहन ली थी, और वो व्हाइट बाल मेरा ही था, सफेद बाल। लेकिन भगवान को सिर्फ इस बात से कि उन्होंने इतने साल जो है उनकी सेवा की थी, तो ईश्वर उनकी रक्षा के लिए आए थे, और ईश्वर ने अपने सारे बाल सफेद कर लिए थे कि कल जब राजा मेरा मुकुट उतारेंगे और देखेंगे तो कहीं मेरा भक्त जो है वो झूठा ना पड़ जाए। सिर्फ इसीलिए भगवान ने जो है अपना
बाल भी व्हाइट कर लिए। तो आप देखिए कि जो भगवान की भक्ति में होता है या निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से होता है, तो ईश्वर कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन का साथ कभी ईश्वर ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे था। कि जब आप सत्य के मार्ग पे होते हैं तो आपका रथ स्वयं श्री कृष्ण चलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये विराट स्वरूप हम जिसकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार उनका पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ विराट स्वरूप था, और इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं, सब देवी देवता गंधर्व सब सब उन्हीं के अंदर समाये हुए थे। पश्यामि देवास्तव देव देह सर्वास्तना भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांडमीश कमलास्तनम मृषीस स्वर्गानुगंध दिव्यान। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को और महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्प को देखता हूँ। कि किस प्रकार से वो उनके अंदर देख रहे हैं कि जो प्रथम पुरुष ब्रह्मा भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, विष्णु भी दिखाई दे रहे हैं, और प्रथम सर्प जिसे कहते हैं, जो क्षीर सागर में जो सर जो है नाग सैया जिस पे वो लेटते हैं विष्णु भगवान, वो वासुकी नाग उन्हें कहा जाता है। ब्रह्मांड के तल में शयन करते हुए विष्णु तथा शेष शैया के नाग वासुकी को तथा ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी वो देख पा रहे हैं। आदि से लेके अंत तक सब कुछ प्रभु कृपा से अर्जुन को वहीं बैठे बैठे दिखाई दे रहा था। अनेक बाहोदर वक्त नेत्रा पश्यामि त्वा सर्वोत अनंत रूपनम नानंत न मध्य न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। श्री कृष्ण जी के इस रूप को विराट स्वरूप के साथ विश्वरूपम कहा जाता है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देख रहा हूं, ना मध्य को, और ना मैं आदि को ही देख रहा हूं। कृष्ण भगवान ने की असीम कृपा से भगवान ने अपने सखा को ये दर्शन कराए थे। तो हम अर्जुन को हम क्या मानते हैं? अर्जुन सिर्फ उनके सखा थे। भगवान का सखा बनना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उनके साथ खेलने वाले, उनके सखा, जो उनके जितने भी अवतार हुए हैं उनके साथ रहे हैं, वो संगा विशंति के चित्त्या प्राजल्यो गृहंती स्वस्तित्ते युक्तवा महर्षि सिद्ध संगा सत्वंती त्वा स्तुति भी पुष्प कालाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवताओं के जो सारे समूह हैं वो ईश्वर की शरण में आ चुके हैं, और वो धीरे धीरे करके उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें से जो कुछ है वो अत्यंत भयभीत हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं, और महर्षि और संत जो है वो वैदिक पाठ कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु देवता, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सब आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। रुद्रांधि वशदो ये चा साधवा विश्वे अविष्णो मरुत योषपाक्षा गंधर्व शाशुर सिद्ध संता विक्षयते त्वा विश्वमा च वे शर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। अमीचा त्वा धृतराष्ट्र पुत्र सर्वे सहवाव निपाल संघी विश्वो द्रोण सूत पुत्र सहास मदिर ये रपी योध मुखे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा के सहित। अर्जुन को दिख रहा था कि धृतराष्ट्र की पूरी कौरवों की सेना, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जितने थे वो सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे थे। अच्छा देखिए, प्रभु अर्जुन को वही दिखा रहे थे जो अर्जुन देखना चाह रहे थे। अर्जुन की शंका दूर करना। अर्जुन ये देखना चाह रहे थे कि ये नरसंहार जो हो रहा है ये मेरे कारण नहीं हो रहा, इसका कारण नियति है या खुद परमेश्वर है। तो कृष्ण जी का काम था उसकी शंका को दूर करना, तो वो अर्जुन को वही दिखा रहे थे। भगवान जो है हमेशा भक्त की शंका को दूर करते हैं, तो उन्होंने अर्जुन को वही दिखाया कि ये सब अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो भी ये मारे ही जाएंगे। ये सारे जो है वो काल के ग्रास बनेंगे, जिससे कि अर्जुन की शंका दूर हो और इन सबकी मृत्यु के पश्चात जो है वो अर्जुन विजयी होगा, और यही निहित है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकर्लानानि भयानकानि के चिद्वलंगा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेड़ मांगी। सबके सब आपकी दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग के साथ दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को जो है अर्जुन, बड़ा भयानक एक मंजर था, विकराल रूप था उनका, और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र कृष्ण के मुख में जा रहे थे, और कुछ एक का तो चूर्ण बन के भगवान के दांतों के बीच में उनको अर्जुन देख रहे थे। अच्छा, धृतराष्ट्र की जहां तक बात होती है, हम कहते हैं कि धृतराष्ट्र से संजय से पूरा पूछा कि संजय मुझे बताओ कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया, और धृतराष्ट्र के मन में भय था, डर था, हमेशा से डर था, इसीलिए वो संजय से सब हाल लिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र या वो खुद अधर्म की मार्ग पर थे। तो भय उसी इंसान के मन में आता है जिसका मार्ग अधर्म का होता है। वही भय धृतराष्ट्र के मन में था अपने पुत्रों के लिए। यथा नदीना बहोवे अम्बुवेगा समुद्र में मुखा द्रवतम तथा त्वामि नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणा ज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे जो हैं वो समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित आग जिस मुख से निकल रही है, जिसमें से एक दिव्य दृष्टि, दिव्य आलोकिक अग्नि निकल रही है, उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और संपूर्ण वेग के साथ वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक पतंगा जो है वो संपूर्ण वेग के साथ आग में कूदता है। कालो अश्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो लोकान स्महृत में प्रवते ऋते अपि त्वना भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। श्री भगवान बोल रहे हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सबका विनाश हो ही जाएगा। भगवान इस प्रकार से अपने भक्त की शंका को दूर कर रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन की जो शंका थी वही भगवत गीता की भूमिका बनी थी। अगर अर्जुन के मन में शंका नहीं होती तो प्रभु को उनको भगवत गीता का ये ज्ञान न देना होता। भगवत गीता की जो भूमिका थी वो अर्जुन के मन की शंका ही थी, तो उनका काम था अर्जुन के मन की शंका को दूर करना, कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तब भी तेरी प्रतिपक्षियों की सेना का नाश हो ही जाएगा। तो यहाँ प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही कारण हूं, और मैं ही क्रिया हूं, सब कुछ मैं स्वयं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कॉज मैं हूं, किसी भी चीज का कारण मैं हूं, तो उसका इफेक्ट भी मेरे अनुसार होता है, और जब कॉज तुम खुद होते हो, ईश्वर में तुम विश्वास नहीं रखते हो, तो उसके इफेक्ट की जिम्मेदारी भी तुम्हारी खुद की होती है।
नमः पुरस्तादन पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वते एव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्तो सर्व समारोणेश तथो असि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मना, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी को चारों दिशाओं से नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्रित सभी योद्धाओं से श्रेष्ठ हैं, और अपने हर अपराध की क्षमा मांगते हैं कि कभी मैंने मित्र समझ के, सखा समझ के, कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे संबोधनों का से तुम्हें पुकारा हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। अगर मैंने कभी तुम्हें सखा समझ के कोई भी तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया हो, मैं सब दिशाओं से, सब तरफ से तुम्हें नमस्कार करता हूं। वो नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु के उस रूप के सामने। न वेद यज्ञान यज्ञा धैर्य नेनन दाने न च क्रिया भ्रंते तपो भिरुग्रे एवं रूपम शक्य नृलोके दृष्ट त्वद्यन्ते कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। इस पूरे प्रसंग में हमने जाना कि प्रभु को वही समझेगा और वही पाएगा जिसके पास दिव्य दृष्टि है या दूरदृष्टि है। पर जब तक आप अपने सभी विकारों से दूर नहीं होंगे, तब तक आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते। आपको ईश्वर का शुद्ध भक्त बनना होगा, पूजा पाठ या वेदों के ज्ञान से नहीं, अपितु मन की सुंदरता से। सबको समान दृष्टि से देखना होगा, छल कपट लोभ मोह स्वार्थ मान अपमान सबसे ऊपर उठना होगा। तब आपको वो दिव्य दृष्टि या दूर दृष्टि प्राप्त होगी जो संजय के पास थी या जो अर्जुन के पास थी, जिनके द्वारा वो प्रभु के इस रूप के दर्शन कर पाए। तो इसमें एक कथा में आगे और सुनाना चाहूंगी इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ जाती है तो एक गांव के जो पुजारी थे मंदिर के, वो कहते हैं, सब लोग बोलते हैं कि पुजारी जी पानी ऊपर तक चढ़ता आ रहा है। तो वो मंदिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं जाके। लोग कहते हैं कि पुजारी जी गांव खाली करना पड़ेगा, चलो मंदिर तक पानी चढ़ रहा है। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। पुजारी जी खड़े रहते हैं, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, मंदिर के ऊपर बैठे रहते हैं, नहीं नीचे उतरते। बाद में एक वहां से एक बच्चे कुछ निकलते हैं। वो आके कहते हैं कि पुजारी जी चलिए, हमको गांव वालों ने भेजा है। वो बच्चा आके कहता है हम आपको बचाने के लिए आए हैं, चलो हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु मुझे बचाने आएंगे तो ही मैं जाऊंगा, वरना मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद थोड़ी देर में एक नाविक आता है, वो कहता है कि मैंने सबको नाव पार करा दिया है, गांव आप रह गए हैं, पुजारी जी चलिए, आपको मैं लेने आया हूँ, उसके बाद अब नाव यहाँ नहीं आएगी। कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो प्रभु लेने आएंगे तो जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। पानी ऊपर तक चढ़ाता है, पुजारी जी जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, पूरा जीवन मेरा निकल गया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं अपने 12 मुख और 4 भुजाओं के साथ तुम्हारे सामने आऊंगा कलयुग में तुम्हें बचाने के लिए? वो बालक बन के भी मैं आया, वो नाविक बन के भी मैं आया। तुमने इतनी साल मेरी भक्ति में लगाए थे, तो तुम पहचान भी नहीं पाए कि कौन तुम्हें लेने आया है। तो बात ये नहीं है कि ईश्वर इस विराट रूप में आपको दर्शन देंगे, लेकिन अगर आप सच में सत्य की राह पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो किसी ना किसी रूप में वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। किसी ना किसी रूप में वो आपके लिए आते हैं। जरूरत आपको, वो पहचान आपको होनी चाहिए कि आप प्रभु को पहचान पाए। वो इस रूप में आपको दर्शन नहीं देंगे कि हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि हम सोचें कि जिस रूप विराट रूप में अर्जुन को दर्शन हुए, उसी रूप में ईश्वर आपको आएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ,
वो हमेशा हमेशा वो उनका वो तरीका कुछ भी हो सकता है, आपके मन की एक भाषा भी हो सकती है। वो आपके मन में प्रवेश करके भी आपको समझा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो या आपको क्या करना है। ये समझने वाली बात आपकी है कि अगर आपके किसी कार्य में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो वो कार्य शायद ईश्वर की मर्जी से नहीं है। वो कार्य आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन संदेशों को हमें समझना चाहिए जो हमें परमपिता परमेश्वर से प्राप्त होते हैं। वो विराट स्वरूप में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, वो आपको हर मुसीबत से निकालने के लिए किसी न किसी स्वरूप में आते ज़रूर हैं। बस ज़रूरत होती है उनको पहचानने की। शुद्ध भक्त आपको बनना होगा, उसके लिए वेद, पुराण, शास्त्रों के ज्ञानों की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटी-सी बात मैं बोलना चाहूँगी कि निरर्थक है आपका वेद, शास्त्र और पुराणों का ज्ञान, निरर्थक है आपका वेद, शास्त्र और पुराणों का ज्ञान, अगर किसी के मन की मौन भाषा ना आप समझ पाएँ, तो सब बेकार है। आपके अंदर करुणा नहीं है, भावना नहीं है, आपकी सराउंडिंग आपसे खुश है या नहीं है, ये सब अगर आप नहीं देख सकते, तो बिल्कुल बेकार है आपका किसी भी प्रकार का ज्ञान। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू लेखा आंटी। थैंक यू नेहा, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत ही बढ़िया। और ये सफर बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे।